अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू केपी मैथ्स एकेडमी। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल से बता दिया था कि फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, लिखते कैसे हैं और ये रियल लाइफ में कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसमें 3 एलिमेंट्स होती हैं या 3 पार्ट्स होती हैं। सबसे पहले जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमीरेटर। न्यूमीरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं? जो दरमियान में ये लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। ये फ्रैक्शन बार ही हमें बताती है नोमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो हमारी जितनी भी आगे टाइप्स हैं, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही की वजह से उनकी जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि वो किस टाइप की है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास कौन सा होता है? ये जो फ्रैक्शन बार है, इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो न्यूमिनेटर होगा और इस फ्रैक्शन बार के नीचे वाला जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम सिंपल तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n/d। ये दरमियान में जो लाइन है ये फ्रैक्शन बार होती है, इसके जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता है? न्यूमिनेटर। और नीचे वाला जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बार के नीचे वाला नंबर क्या होता है? डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ 2/3। तो अब ये फ्रैक्शन बार के ऊपर जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा? न्यूमिनेटर। और नीचे वाला नंबर क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो हमें अब पहचान करनी है हर फ्रैक्शन में कि न्यूमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो हमारे पास फ्रैक्शन बार के जो ऊपर नंबर होगा वो न्यूमिनेटर होगा और नीचे वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक और एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ 17/18। व्हाट इज़ द न्यूमिनेटर? तो हमारे पास न्यूमिनेटर क्या है? 17 है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 18 है। क्योंकि फ्रैक्शन बार के जो ऊपर नंबर होता है वो न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्रैक्शंस की टाइप में जो सबसे पहली टाइप है वो है यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट के नाम से ही हमें ज़ाहिर है यूनिट क्या होता है? 1। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर हमारे पास 1 होगा, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर कोई नंबर भी हो, वो हमारे पास क्या होगी? यूनिट फ्रैक्शन। इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। एन स्टैंड फॉर न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास एनी नंबर। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सिर्फ न्यूमिनेटर के ऊपर है कि न्यूमिनेटर हमेशा 1 होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 1/3, 1/9, 1/17, 1/99। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इनमें न्यूमिनेटर कौन सा है। फ्रैक्शन बार के ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या होते हैं? न्यूमिनेटर। तो अब इन सब फ्रैक्शंस में जो न्यूमिनेटर है वो क्या है? 1 है। डेट्स वाई हम इसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये जितनी भी फ्रैक्शंस हैं यूनिट फ्रैक्शंस हैं। तो यूनिट फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे देखें 3 है, 9 है, यहाँ पे 17 है, 99 है। तो हमारे पास वो क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन। पास जो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन की टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमिनेटर हमारे पास लेस देन क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर। मींस कि हमारे पास नोमिनेटर जो होगा वो हमेशा जो होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यही प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3, 2/7, 9/10 और हमारे पास 23/67। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को देख लें, यहाँ पे 1 है तो 1 जो है 3 से लेस होता है। तो हमारे पास डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास जो है नोमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यहाँ पे देखें 2 है, 2 7 से लेस है, 9 10 से लेस है
और हमारे पास 23 67 से लेस है। तो इन सब फ्रैक्शंस में हमारे पास न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर जो होता है हमेशा लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास जो टाइप 3 है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स इक्वल हों, तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। मीन्स कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। और दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में से जब कोई भी एक कंडीशन होगी तो हमारे पास वो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो कंडीशन 1 में से देख लेते हैं। अब मैं लिखता हूँ 17 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 20, 10 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देख लें इस जो ये फ्रैक्शन जो मैंने लिखी है इसमें हमारे पास जो 17 है वो 10 से ग्रेटर है। मीन्स ये न्यूमरेटर जो है हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। मीन्स 17 इज़ ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देख लें जो 30 है वो 20 से ग्रेटर है। मीन्स के न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इसी तरह ये देख लें। तो कंडीशन 1 क्या थी? न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो कंडीशन 2 क्या थी? कि हमारे पास न्यूमरेटर किसकी इक्वल होना चाहिए? डिनोमिनेटर के। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिख लेते हैं 17 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पे देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, 7 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल उठा के लिख सकते हैं। तो कंडीशन 2 क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। जब हमारे पास इन दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशन भी होगी तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगी। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शंस होती हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। मीन्स के वहाँ पे 1 होल होता है। तो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या है? ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, तो वो फ्रैक्शंस कौन सी होंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। तो इसमें जो कंडीशन 2 वाली फ्रैक्शंस हैं, मीन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कंडीशन 2 पे हमारे पास वैलिड हैं, तो वो उनको सिंप्लीफाई करें तो वो इक्वल टू 1 आते हैं। मतलब 1 होल होता है, 1 होल। अब फ्रैक्शंस की टाइप्स में से हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन इसके जो है वर्ड जो इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मिक्स्ड का क्या मतलब होता है? मिक्सचर। तो हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जो मिक्सचर्स होंगी दो हमारे पास नंबर्स का। तो दो नंबर्स में जो पहला नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा और दूसरा जो होगा प्रॉपर फ्रैक्शंस होगी। तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शंस होती है वो कम्बिनेशन होता है टू जो हमारे पार्ट्स का। जो इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट वो क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होती हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शंस का। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 1/2। अब यहाँ पे देखें दो पार्ट्स हमारे पास, एक हमारे पास 3 है, दूसरा हमारे पास 1/2 है। तो ये हमारे पास नेचुरल पार्ट होगा और ये हमारे पास क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा होगी। तो हमारे पास आप देख लें ये मिक्सचर है टू पार्ट्स का। जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, इसको होल पढ़ते हैं, ये होल पार्ट होता है। और ये हमारे पास ये कौन सा पार्ट होता है? होल। ये हमारे पास होल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? होल पार्ट, होल पार्ट। और ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब वो फ्रैक्शंस जो हमारे पास टू पार्ट्स पे मुश्तमिल हों, एक होल नंबर पार्ट का, एक होल नंबर पार्ट उसका होगा और दूसरा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो वो हमारे पास क्या होंगी? मिक्स्ड फ्रैक्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब इसको रीड कैसे करते हैं? 3 होल 1/2, 3 होल 1/2, ये जो हमारे पास होती हैं मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 7 होल 9/10, 3 होल
1/7 अप टू सो वन। अब यहाँ पे देखो ये नेचुरल नंबर है, ये आगे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। ये नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 7 होल 9/10, 3 होल 1/7। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हमेशा एम प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। इसी को देख लेते हैं, 3 होल 1/2। इसको सॉल्व करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6, 6 में ये क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 7/2। जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आती है, एम प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, एम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको वाइंड अप करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर पार्ट जो नेचुरल नंबर होता है और दूसरा हमारे पास क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनका मिक्सचर जो होता है, इनका जो मिक्सचर है वो हमारे पास क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शंस। अब जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, टाइप 5, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हमारे पास यहाँ पे दो, इसकी हम डेफिनेशन में दो हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, हम फ्रैक्शंस को जब सिंप्लीफाई करें तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी ये है कि अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो हमारे पास कौन सी होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2 और हमारे पास 2/4, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इनका रिज़ल्ट जो है इसके इक्वल आ गया है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस कब इक्विवेलेंट होती हैं, जब उनको सिंप्लीफाई करें, उनका रिज़ल्ट जो है मैच कर जाए। या हम क्या करें, दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ये इसी को ले लेते हैं, इसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर दें, जो इसके एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास आएंगी, 1 × 3 3 होता है, 2 × 3 6 होता है। तो ये हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगी। इसको सिंप्लीफाई करके भी देख लें, 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के 3 के टेबल पे चली जाएंगे। अब देखें 1/2 = 1/2। अब यहाँ पे मैं, अगर मुझे कहा जाए 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखें तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। तो 2 को सेम नंबर के साथ, अपनी मर्ज़ी का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 के अलावा, तो हम यहाँ पे 2 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 6 9, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 4 और 12 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। यहाँ पे हमारे पास जो टाइप 6 है वो है लाइक फ्रैक्शंस। दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लाइक कब होंगी, जब उनका डिनोमिनेटर सेम होगा। क्या सेम होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो हमारे पास वो फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल दो फ्रैक्शंस मैं लिख लेता हूँ, 1/2 7/2। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 9/2 10/2। अब यहाँ पे देख लें सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये सारी जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में जो हमारे पास लास्ट टाइप है, टाइप 7, वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस अनलाइक कब होंगी, जब उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। तो हमारे पास फ्रैक्शंस लिख लेते हैं, 2/7, 3/10, 9/79 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस थी, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो वो हमारे पास क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन के लिए आपके पास एट लीस्ट 2 फ्रैक्शंस होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो 2 होंगी, तो आप उनका डिनोमिनेटर देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो हमारे पास अनलाइक हैं या लाइक हैं। लाइक और अनलाइक में हमेशा जो काम होता है वो डिनोमिनेटर के साथ होगा। डिनोमिनेटर सेम होगा, लाइक फ्रैक्शंस होंगी, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमारे पास वो क्या होंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने ये टोटल 7 टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हमने 7 टाइप्स 1 बाय 1 विद एग्जांपल जो हैं डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।